हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आप लोगों को क्लास 8 का जो मैथ था उस क्लास 8 मैथ चैप्टर 6 से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये कल सब आप लोगों को इसके बारे में जो है, इसका जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो चैप्टर है आपका 6 है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ है, ये मैंने आप लोगों को कल कुछ पॉइंट के बारे में बताया था। वो आपको कहाँ तक, पाइथागोरस तक जो है मैंने ट्रिपलेट तक कल समझाया था। उसी को आज और आगे बढ़ाते हुए कि इस चैप्टर में और क्या चीज़ है, उसको और थोड़ा सा और 2-3 पॉइंट और इसके अंदर है, 2-3 और चीज़ है, उसको भी आज समझा दे रहा हूँ। फिर अगले दिन से कल से जो है फिर मैं चैप्टर पढ़ाना शुरू कर दूँगा। तो आज आपको इसके जो अंदर और चीज़ है वो है रिप्लेट सब्ट्रैक्शन, यानी घटाने की विधि से वर्गमूल निकालना, यानी बार बार जो घटा के जो है उसको निकाला जाता है, तो उसको क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। तो उसमें क्या है, आप जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। माना हम अंडर रूट 100 का वर्गमूल निकालना है, यानी स्क्वायर रूट निकालना है इसका। तो इसको बार बार घटाने की मेथड से कैसे निकालते हैं इसको, ये जो घटाया जाएगा उसमें हमेशा क्या है, ओड नंबर, जो आपका ओड नंबर है उसी को जो है घटाया जाएगा, इसमें इवन नंबर नहीं घटाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे 100 माइनस 1 बराबर 99, फिर 99 में आपने 3 लेस किया तो 96 आया, 100 में 1 किया 99, और 90 ये जो 99 है हमने यहाँ लिख दिया, इसमें आपने 3 लेस किया तो 96 आया। 96 में आपने 5 लेस किया तो आएगा आपका 91। फिर 91 में आपने लेस किया कितना, 7, तो कितना आ जाएगा आपका 94 आ गया। अब 84 में आपने 9 लेस लिया तो 75 आ गया। तो 75 में आपने फिर लेस किया 11, तो कितना आ गया, 5 में से 1 गया 4, और 64 में आपने लेस किया 13, तो कितना आएगा 1 और 5, 51। फिर 51 में आपने लेस किया 15, तो 6 और 36 है, यानी 36 आ गया आपका। अब 36 में आपने क्या किया, 17 लेस कर दिया, तो कितना आ गया आपका 19 में से 19 लेस किया बराबर 0 आ गया। हाँ हाँ, तो ये आपका कितना आ गया, लास्ट में आपका कितना आ गया, 0 आ गया। अब इसमें आपने देखो, हमारा लास्ट में क्या आ गया, 0 आया, तो ये कितने बार हमने इसको घटाया, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने बार घटाया हमने, 10 बार। तो अंडर रूट 100 इक्वल 10, 100 का जो स्क्वायर कितना है आपका 10, ये आपका आंसर आता है।
ये क्या आ गया आपका आंसर है। तो इस तरह से घटाने के मेथड से बार बार जो घटाना है, सब्ट्रैक्शन करना है, उस मेथड से जो है इसको क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो ये तो हमने केवल अभी आपका क्या है एग्जाम्पल जो है समझाया है, और आगे के जो क्वेश्चन है आपके वो चैप्टर के अंदर है, 6.1 के अंदर है। उसको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा उस समय जो है इसको फिर समझा दूंगा। अब ये तो आपका क्या है सब्ट्रैक्शन मेथड हो गया। अब दूसरा है आपका इसी में जो है, जो इस चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अंदर है, वो है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर यानी गुणनखंड विधि से। आप प्राइम फैक्टर आप जानते ही हो कि किस तरह से प्राइम फैक्टर करते हैं। माना हम यहाँ पर क्या है उदाहरण की तरफ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 729। 729 का जो है प्राइम फैक्टर से जो है आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। फाइंड स्क्वायर रूट किस मेथड से, प्राइम फैक्टर के मेथड से। तो इसको आप इस तरह से निकालना है, जैसे आपने 279 यानी एचसीएफ आप लोगों ने निकाला ही, निकालते हो, एचसीएफ निकालना आप लोगों को आता ही है। तो उसी मेथड से जो है आपको इसको क्या करना है, स्क्वायर प्राइम फैक्टर से स्क्वायर रूट निकालना है। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या है आपका ओड नंबर है, 9 है तो ओड नंबर है ना, तो 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से दीजिए। 3 2 जा 6, 1 बचा, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। फिर 3 से दिया आपने, 3 6 जा 3, 8 जा 24, 3 1 जा 3। फिर 3 से दिया आपने, 3 2 जा 6 है, 3 7 जा 21। फिर 3 से दिया और कितना बच गया आपका 9। फिर 3 से दिया आपने, 3 आया। फिर 3 से दिया आपने 1। अब देखो इसका फैक्टर से मेथड से हमने इसको कर दिया है, तो इसको क्या करना आगे आपको 3 3 3 3 3 3 इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6। अब इसके पेयर बना देना है आपको, यानी जोड़ा बनाना है, पेयर। तो दो दो का जोड़ इसमें क्या होता है, जोड़ा बनता है। तो एक जोड़ा बन गया, 2 जोड़ा हो गया, 3 जोड़ा हो गया, यानी 3 का पेयर बन गया इसमें। यानी जब प्राइम फैक्टर करते तो 729 हमने यहाँ पर लिया, तो इसमें कोई भी जो है बिना पेयर का नहीं बचना चाहिए। वही जब आपका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। आपको जब बच जाता है तो उसको फिर अलग मेथड है उसका कि कैसे किया जाता है, वो फिर आगे चैप्टर में हम फिर बताएंगे। तो अब इस जो पेयर है इसको यहाँ पर ले लीजिए आप, अंडर रूट 729 इक्वल 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 का 9, 9 3 का 27। तो ये क्या आ गया आपका आंसर है। तो इस तरह से जो है आपको क्या है प्राइम फैक्टर से जो है क्या करते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। ये केवल एक मेथड से समझा रहा हूँ मैं अभी। ये इसको आप वैसे अपनी फेयर कॉपी में कर सकते हो। इसको ऐसा नहीं है कि खाली एग्जाम्पल सर ने एग्जाम्पल बता दिया हम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं है। इसको आप फेयर में कर लीजिए कि मेथड इस तरह से करोगे तो आगे का जो चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को सरल लगेगा। अब अगला जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर है वो है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। वो है आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड।
अभी लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या है इसके बारे में भी आप लोगों को अभी एग्जाम्पल के अनुसार इसको समझा देता हूँ मैं आप लोगों को। लॉन्ग डिवीजन मेथड में माना हमने यहाँ पर जैसे क्या लिया, डिवीजन का मतलब हो गया भाग विधि से, यानी इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि से जो है इसको स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, मैंने हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं एक एग्जाम्पल, जैसे 4 4 8 9 इसका स्क्वायर रूट निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे इसको, यहाँ पर भी जो है आपको क्या करना है 4 4 8 9 इसको ले लिया, फिर ये डिब्बा बना दिया आपने, ये इस तरह से इसको डिब्बे के अंदर जो है पैक करते हैं आपको। अब सबसे पहले इसमें दो दो का पेयर बनाते हैं, यानी बाएं से दाएं की तरफ जो है आगे पेयर बनाते हैं, दो दो डिजिटों का क्या बनाते हैं हम, पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। एक दो, एक का एक जोड़ा हो गया और एक दो दूसरा जोड़ा हो गया। अब ये 44 है, तो 44 से नीचे किस कौन सा ऐसा डिजिट है जिसका स्क्वायर रूट जो है 44 से नीचे आता है। अब जैसे हम यहाँ पर जो है, क्योंकि 44 से नीचे लाना है, 44 से ऊपर तो जाना नहीं है, 44 तो किसी का है नहीं, तो 44 से नीचे का जो डिजिट देखते हैं, तो अंक देखते हैं कि कौन सा ऐसा अंक है जिसका स्क्वायर रूट जो है 44 से नीचे है। तो वो है आपको, जैसे 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, यानी 7 का क्या हो गया आपका 49 आ रहा है, 6 का क्या आ गया आपका 36 आ गया। तो ये 49 बड़ा है और 36 इससे छोटा है। तो इसको जो है हम क्या करते हैं, ये 6 जो है ना आपका, जो ये 6 आया आपका वो, यानी 6 जो आया आपका ये वाला, इसको हमने यहाँ पर भी ले लिया और यहाँ पर भी लिख देते हैं इसको। अब 6 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 जा 36, वो 36 इसके नीचे लिख देते हैं। अब इसको क्या करना है, घटा दो, यानी 6 से 4 में से 6 लेस नहीं होता है, तो एक कैरी हमसे यहाँ ले जाओगे, 40 में 6 लेस या 8 आया, 8 आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 3 और 3 इक्वल बराबर है, ये 0 हुआ। अब यहाँ पर जो है, जैसे आप जो भाग करते हैं उसमें एक एक डिजिट उतारते थे हम, लेकिन यहाँ पर हम जब पेयर बना रहा है तो दोनों ही डिजिट नीचे उतर जाएगा। तो 8 9 पूरा का पूरा उतार देना है इसको, 8 और 9 को पूरे पूरे नीचे उतार देना है। अब ये जो 6 है, ये 6 जो है इसमें ऐड कर देते हैं, यानी जो ये वाला 6 था हमारा, और इस 6 में क्या कर देते हैं, ऐड कर दिया, तो वो हमारा कितना आ गया 12 आ गया। अब ऐसा 12 का टेबल है 88 में दो, यानी 12 डिवाइडेड 88 में कितने बार जा रहा है, 12 में 7 जा 84, यानी 7 बार जा रहा है आपका, यानी छोटा आ रहा है ना, 88 बड़ा है 84 छोटा है, तो 12 7 जा 84, तो 7 हम ले लेते हैं इसको। कभी भी जो है आप क्या है, पहले इसको जैसे हमने यहाँ पर 7 लिख दिया, यहाँ पर भी 7 लिख दिया, लेकिन कभी कभी जो है आपका जो है 7 नहीं आया, उससे भी ज़्यादा या कम से जो है डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करके इतना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके नहीं गुणा करके आपको इतना आना है, इतना नहीं आया, तो आपका क्या भी कंप्लीट हो जाता है। तो उसको अलग से जो है क्या करना है, आपको अलग से पहले मल्टीप्लाई करना है, 127 मल्टीप्लाई 7 कर, 7 7 जा 49, 4 कैरी 7 2 जा 14, 4 18 और कैरी 1 7 1 जा 7 और 1 8, अगर 8 8 9, तो 7 यहाँ पर भी लिख दिया आपने और 7 यहाँ पर भी लिख दिया आपने। तो ये है आपका 8 8 9, तो ये हो गया कट, दोनों कट हो गया। अब कितना आएगा इसका, 4 4 8 9 का जो स्क्वायर रूट है 67, यानी 67 आपने यहाँ पर लिख दिया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, आ गया आपका आंसर।
तो इस तरह से स्क्वायर क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो ये आपके अभी केवल हमने यहाँ पर एग्जाम्पल समझाया है, और आगे जब चैप्टर एक एक्सरसाइज में जाओगे तो वहाँ जब बनाओगे फिर और जो क्वेश्चन है उनको फिर आप लोगों को डिटेल में जो है फिर सब कुछ आ जाएगा कि ये इस तरह से जो है हमने इसको बनाना है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है करके, तब वो वहाँ पर आप लोगों को समझ में से आ जाएगा। तो आगे का अब कल से मैं जो है आप लोगों को 6.1 का जो चैप्टर है एक्सरसाइज है चैप्टर 6 का पहला एक्सरसाइज है 6.1, उसको मैं कल आप लोगों को पढ़ा दूँगा। तब तक इस चीज़ को आप लोग अपना फेयर कॉपी में कर लीजिए। थैंक यू।